हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब पे, जहाँ के मैं बात करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, आज बात करने वाला हूँ कंट्रोल सिस्टम। मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला था कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। एक पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, आपको मैं डैम्पिंग रेशियो बता दूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में पर्टिकुलर बताऊँगा आपको डैम्पिंग रेशियो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसका जो आपका डिनोमिनेटर है, उसका जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है, देखो जैसे कि मैं एक आपके पास ये समेशन ले रहा हूँ समय। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा यहाँ से देखो मैं एक निगेटिव फीडबैक बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सी ऑफ मैं आर ऑफ टी दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इनपुट। अब देखो इसे मैं पास कर रहा हूँ एक यहाँ से। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक जी ऑफ एस फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेरा ओ एल टी एफ है ना, जी ऑफ एस। इसे मैं दे रहा हूँ ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ सी ऑफ टी। देखो मैं सी ऑफ टी आर ऑफ टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आर ऑफ टी को चेंज करता जाऊँगा आगे चल करके कि स्टेप में क्या होगा, इम्पल्स में क्या होगा, रैंप में क्या होगा, या पैराबोलिक जब इनपुट होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो तो ये यहाँ से क्या हमारा आया, एक फीडबैक दिया। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक हमारा सिस्टम है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में बनाया। अब देखो ये जी ऑफ एस आपका क्या है, ओ एल टी एफ है ना, जी ऑफ एस क्या है आपका, ओ एल टी एफ है हमारा। तो ओ एल टी एफ दिया हुआ है क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, ये आपका ओ एल टी एफ दिया हुआ। अब आपको चाहिए क्या, एक, क्योंकि ये क्लोज लूप पाथ है ना, ये क्लोज लूप पाथ है, तो मुझे सी एल टी एफ की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि ये मुझे कंप्लीट पूरे सिस्टम की जो मुझे यहाँ से जो इस पूरे कंप्लीट सिस्टम की जो मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, वो क्या होने वाली है, तो उसे मैं लिखता हूँ। तो उसे मैं कैसे लिखूँगा, देखो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। इसे जब आप लिखोगे तो क्या होगा, देखो हम कैसे लिखते हैं, सी एल टी एफ बनाते हैं, जी एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। एच ऑफ एस की यहाँ पे वैल्यू क्या है आपको, 1 है। ठीक है, एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1 है आपकी। ठीक है, अब देखो 1 अगर है तो ये तो जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस हो गया। पुट करेंगे जब वैल्यू तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एलसीएम ले लेता हूँ तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, ये हमारा है। अब देखो ये ओमेगा एन एस से ओमेगा एन एस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आया ओवरऑल, यानी सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, वो हमारा क्या आया, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखो इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 टर्म अननोन दिख रहा होगा। ठीक है, एक ओमेगा दिख रहा है और एक जीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपका ओमेगा एन होता है, ये हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखो एक और टर्म आपका था जीटा। अभी मैं जीटा के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि जीटा से क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो देखो जीटा के यहाँ पे क्या है हमारा, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में कि जीटा की वैल्यू को अगर मैं ज़्यादा रखूँगा, कम रखूँगा, या क्या इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला सिस्टम पे। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक सिस्टम हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जो हमारा सी एल टी एफ होता है उसका बेसिक एक क्या ये हमारा है, ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। सपोज़ करो कि मैं जी ऑफ एस की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो मैं 2 कंपेरिजन बताता हूँ। सपोज़ करो कि जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लेता हूँ कि मान लो 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ठीक है, 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100। ठीक है, देखो ये मैं एक ट्रांसफर फंक्शन लिया। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है और आपको जीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफर फंक्शन की अगर बात करता हूँ तो इसका अगर मैं डीसी एन की बात करता हूँ तो एस इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन
यहाँ पे पुट करूँगा तो 0 + 0 + 100, यानी इसकी जो DC गेन की वैल्यू आ गई दैट इज़ 1 आ गई, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा इस वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करता हूँ। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से इससे अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो आप यहाँ पे देखो कि ओमेगा एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 है। ये दोनों वैल्यू जो आपको मिल रही है वो क्या सेम है। तो उसी तरह से यहाँ भी देखो, आप देखो ये सेम है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट केस बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा कि जब ये सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो देखो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली, 100 रेडियन/सेकेंड, ठीक है। 100 अभी रखता हूँ। अब देखो तो ओमेगा एन की जो यहाँ से वैल्यू होगी जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 रेडियन/सेकेंड, ठीक है। ये आपको ओमेगा एन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो जीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, इससे और इस वाले टर्म को कंपेयर करो। तो देखो 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, 2 जीटा ओमेगा एन, एस कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ एस इज इक्वल टू क्या है आपका 10s, एस से एस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 10 इज इक्वल टू 10, 10 से क्या हुआ 10 कैंसिल हुआ। सो जीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2, यानी क्या वैल्यू आई 0.5 आई, ठीक है। जीटा की वैल्यू क्या आई 0.5 आई, ठीक है। अब देखो मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। देखना, देखो अब सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं ले रहा हूँ 1000 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, आपका सेम नहीं है। तो आप ओमेगा एन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस 1000 को मैं हटा करके मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 10 × 100। अब क्या ये बराबर हो गया, अब ये मेरा हो गया कि ये मेरा 100 और ये 100। अब देखो तो यहाँ से अगर मैं DC गेन की बात करता हूँ तो मैं जब s = 0 पुट करूँगा इस वाले टर्म में तो क्या होगा 1000 डिवाइड बाई 100, यानी क्या आया आपका 10 आया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो DC गेन की वैल्यू आई वो क्या आ गई 10 आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू निकालता हूँ तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका ऐसा आया 100 आया, ठीक है, 100 आया। तो ओमेगा एन जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 10 रेडियन/सेकेंड। देखो इन दोनों से कंपेयर किया, ये 10 इससे अलग कर दिया, इसे मैं बोलता हूँ k, ठीक है, इसे मैं k ले लेता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसे मैं k ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये ओमेगा एन की वैल्यू इतनी आ गई है ना, मेरा ओमेगा एन निकल गया। अब देखो ऐसे अगर मैं जीटा की निकालता हूँ तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना वैल्यू है 10, ठीक है, 10 है। अब देखो ओमेगा एन की वैल्यू पुट करूँगा तो 2 जीटा, ठीक है, इंटू ओमेगा एन की वैल्यू 10 बराबर 10, 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल, यानी जीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यानी क्या वैल्यू आई 0.5, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, ये देखो कि मैं अगर इसका आप न्यूमरेटर में अगर बढ़ाते जाओगे तो उससे केवल आपका चेंज क्या होने वाला है, उससे केवल आपका चेंज होने वाला है DC गेन, ठीक है। उससे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ या जीटा की बात करता हूँ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। कंक्लूजन, न्यूमरेटर में वैल्यूज बढ़ाते जाओगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि केवल आपका DC गेन की वैल्यू बढ़ेगी, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो क्या होने वाला, सेम होने वाला, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो अब मैं इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस वाले टर्म को, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा, देखो अभी तक मैंने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया, ठीक है। अब जो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकता हूँ इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन को इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, k × ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे k आपका क्या मिला, देखो अब 3 पैरामीटर आ गए ना, k आपके क्या हो गए, यहाँ पे DC गेन हो गया आपका, ठीक है। अब देखो DC गेन हम लोग अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं, हम लोग टाइम रिस्पॉन्स पढ़ते हैं उसमें निकालते हैं, पोल जीरो के कॉन्सेप्ट भी देखते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, रूट लोकस बोर्डे प्लॉट, आप इतना चीज़ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, DC गेन। अब देखो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर है जो हमारा ओमेगा एन, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी रेडियन/सेकेंड, ये यूनिट लेस होता है हमारा, ठीक है, दिस इज यूनिट लेस। अब देखो थर्ड हमारा क्या है, आपसे है जीटा, जीटा क्या है हमारा यहाँ से डैम्पिंग रेशियो, जीटा क्या है डैम्पिंग रेशियो। तो इन 3 पैरामीटर के बारे में हमें इस ट्रांसफर फंक्शन से पता चलता है, मतलब 3 पैरामीटर को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है जिसे कि आप याद रखो, ज़्यादा सही है इस वाले टर्म को। अब देखो जैसे कि इसमें अगर मैं ये कर सकता हूँ,
इसे मैंने 1000 किया। अब देखो अगर मैं एक और ट्रांसफर फंक्शन कर ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 10,000 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100 है, ठीक है। अगर 100 कर लेता हूँ तो अब देखो इस वाले न्यूमरेटर में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे हटा करके 100 इंटू 100 कर सकता हूँ ना, 100 इंटू 100 कर दूंगा। अब देखो यहाँ से ये सेम मिला आपको, ये जब सेम मिल गया तो आप इससे क्या कर सकते हो, ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा एन 10 रेडियन आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ के की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा, ये 100 जो कि डीसी गेन है, और अगर वैसे नहीं तो आप ऐसे भी डीसी गेन निकाल सकते हो, जीरो पुट करो एस की जगह पे, ठीक है। तो जब जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका 10,000 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल क्या आया गया 100, ठीक है। ये या तो ये, अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ से जीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 2 जीटा ओमेगा एन बराबर 10, ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है क्या 10 है, तो 2 जीटा इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, जीटा की वैल्यू आ गई 0.5। देखो मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे डैम्पिंग रेशियो या स्टेबिलिटी पे हमारा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जीटा जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में भी डिफाइन करता है, ठीक है। तो बेसिक हमने ये चीज़ देखा ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। देखते हैं अब हम थर्ड जो देख रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है डैम्पिंग रेशियो का, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो को हम लोग जेनुइन जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डैम्पिंग रेशियो सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा कि मार्जिनल स्टेबल होगा। देखो जैसे कि मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जीटा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, जीटा का वैल्यू अगर 0 है तो ये जो सिस्टम आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल स्टेबल आपका ये सिस्टम कहलाएगा। मार्जिनल स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपके पोल्स होंगे, ठीक है, जो आपके पोल्स होंगे वो कहाँ लाइज करेंगे, आपके इमेजिनरी एक्सिस पे लाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। और जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड। अभी एक एक पैरामीटर डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। आगे आने वाले धीरे धीरे वीडियोस में मैं एक एक पैरामीटर को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो अब सेकंड आते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड है, सेकंड होता है कि अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव सिस्टम है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, जीटा की वैल्यू। और जीटा की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। मतलब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जीटा, जैसे मैंने जितना भी सिस्टम आपके साथ लिया, जो ट्रांसफर फंक्शन लिया, वो सभी का सभी सिस्टम क्या था, स्टेबल था। क्यों, क्योंकि उसकी जीटा की वैल्यू जो आ रही थी 0.5 आ रही थी, यानी सब पॉजिटिव था। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब ग्रेटर देन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प सिस्टम, ठीक है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प सिस्टम। अब देखो जो थर्ड हमारा होता है, थर्ड जो हमारा होता है दैट इज जीटा इज लेस देन 0। जीटा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, जीटा की वैल्यू नेगेटिव, और जीटा की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखो इससे मैं आपको ये बताता हूँ कि अब कुछ आपको पैरामीटर, ये 3 बेसिक मैंने बता दिया आपको, सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब मार्जिन स्टेबल होगा। अब देखो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ में बताता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो अगर याद रखना है यहाँ पे, अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो सिस्टम जो हमारा होगा कैसा, वो होगा अनडैम्प्ड होगा। अभी मैं आगे चल के इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़ का डेरिवेशन के साथ। अगर जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो सिस्टम क्या होगा आपका, क्रिटिकल डैम्प्ड होगा, ठीक है। और देखो थर्ड हमारा क्या है कि अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये सिस्टम जो हमारा होगा दैट इज़ ओवर डैम्प सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखो ये चेंज होते जाएगा, आपके डिपेंड करेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हो, इम्पल्स दे रहे हो कि स्टेप दे रहे हो कि रैंप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्या है हमारा कि अगर जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करेगी तो ये हमारा सिस्टम जो होगा दैट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यही सब बेसिक चीज़ बताई। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक एक पैरामीटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर इसका हम लोग देखने वाले हैं इसका जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डेली टाइम, राइज टाइम, मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी आपके साथ शेयर किया था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी अगली वीडियोज़ में मैं आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.